एक दिन उसने आपातकालीन सभा बुलाई, अपने सारे सभासदों को एकत्रित किया, सारे मंत्रियों को एकत्रित किया, सारे राक्षसों को, और उसने सबसे कहा कि भाई मेरी एक समस्या है, मेरा काल कहीं प्रकट हो चुका है, उसका स्वरूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, वो कैसा दिखता है, मुझे कुछ नहीं पता, कहाँ है। एक काम करो, आप लोग चारों तरफ फैल जाओ और 3 माह के भीतर में जितने भी संतानों ने जन्म लिया, जितने शिशुओं ने जन्म लिया, सबको समाप्त कर दो। उन्हीं में से एक कोई मेरा काल होगा, ये मुझे विश्वास है। प्यारे, तभी कंस की बहन आती है, क्या नाम है? पूतना। अच्छा, मैंने सुना है, पता नहीं सही है कि गलत है, मैंने अपनी माता के मुंह से एक बार ये सुना था कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पूतना नाम का कोई रोग भी होता है क्या उन्हें? कुछ ऐसा सुना है, गांव में मैंने सुना था, पता नहीं क्या है। तो उसका नाम है पूतना। आई अपने भैया के पास, कही कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी आपकी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। तो कंस ने अपनी बहन की तरफ देखा, जो विकराल स्वरूप, आंखें उसकी अंधे कुएं की तरह गहरी बड़ी। कंस ने कहा, इतना विकराल स्वरूप लेकर के कहाँ जाओगी? कोई घुसने देगा आपको अपने घर में? तो पूतना ने कहा, भैया आप अभी मेरी विशेषता नहीं जानते, मैं अपने मन के अनुसार अपना स्वरूप परिवर्तित कर सकती हूँ। बोले ठीक है, तो तुम गोकुल का हिस्सा ले लो, जाओ गोकुल, जितने भी बालक हैं सबको समाप्त करके। पूतना निकल पड़ी। जो उसने दिव्य सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा लगता है कि सुखदेव भगवान कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी मैया स्वर्ग से पधारी हूँ, ऐसा प्रतीत होता। पहुंची गोकुल में, ग्वालों ने देखा वो इतनी सुंदर है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, देवी आप कौन हो? तभी कुछ गोपियाँ आती हुई दिखाई दी, तो पूतना चली जा रही थी। गोपियों ने देखा तो विचार किया कि इनको तो मैंने गोकुल में इसके पहले कभी देखा नहीं, ये कौन देवी है? गोपियों ने बुलाया, आई, कहा बहन आप कौन हो? ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो। पूतना कहती है कि मैं बड़े सिद्ध ऋषि की पत्नी हूँ, मैं आपके यहाँ जिन जिन के घर में लाला हुआ है उन सबको मैं आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे आशीर्वाद देने से आपका लाला दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, विद्वान होगा, बलवान होगा। गोपियों को तो बड़ा आनंद आया कि अरे मेरे लाला को के पास तो इनको लेके चलना चाहिए, उसको भी इनका आशीर्वाद तो ज़रूर मिलना चाहिए। गोपियाँ लेके पहुँची यशोदा मैया के नंद भवन में। मैया आई, और जैसे मैया आई, सुखदेव भगवान कहते हैं कि पूतना का इतना दिव्य स्वरूप कि मैया देखी तो देखती रह गई। पूतना से कहती हैं आप कौन? बोली अरे सखी हमको नहीं जानती, अरे मैं वही तो हूँ दिव्य ऋषि की पत्नी, मैं तो आपके लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। कहाँ है आपका लाला? मैया ने इशारा किया, वो पालने पे देखो विश्राम कर रहा है। पूतना मौसी पहुंची छम छम करते हुए, मेरे लाला को देखा, और लाला को देखने के बाद भगवान ने कहा ये देखो, पहुंच गई। अब भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि मुझे इनकी तरफ देखना ही नहीं है। अब परीक्षित महाराज ने कहा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, क्यों भाई? भयभीत हो गए। बोले भयभीत नहीं, पूतना 2 भाव लेके आई, एक तो माता का भाव उसके भीतर है, दूसरा शत्रु भाव है। माता का भाव इसलिए कि आज स्तनपान कराने आई है, और स्तनपान केवल माता ही करा सकती है एक पुत्र को। दूसरा, स्तनपान तो कराने आई है, साथ ही साथ अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है।
ऐसा विष कि जिसकी यदि एक बूंद शरीर पे पड़ जाए, इस पृथ्वी पे पड़ जाए तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाए। विचार किया कि स्तनपान कराऊंगी, स्तनों में विष लगा करके समाप्त करके आऊंगी। भगवान ने देखा तो विचार करने लगे, मैं इन्हें कौन सी गति प्रदान करूं। शत्रु भी हैं, माता भी हैं। कुछ विद्वान, कुछ साधु संत कहते हैं कि भगवान विचार करने लगे कि ये विष पीने का काम तो मेरा है नहीं। विष का पान कौन करता है? भगवान शिव। भगवान ने नेत्र बंद किया और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये विष पीने का काम मेरा नहीं है। मैं बड़ा छोटा लल्ला हूँ, बालक हूँ, गोकुल आया हूँ मेवा मिश्री खाने के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, इसलिए नाथ, और मैं बहुत कोमल हूँ। कन्हैया मेरे कोमल है कि नहीं? है ना? मैं बहुत कोमल हूँ, इसलिए प्रभु आओ मेरे कंठ में विराजो और पूतना मौसी विष लगा करके आई हैं, आप ही पान करो। प्यारे पूतना गई और भगवान को गोद में उठा लिया, उठा करके लगी खिलाने। कुछ देर तो बड़ा लाड लडाया, उसके बाद में भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान छटपटा रहे हैं, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान को पकड़ने जाओगे ना तो भगवान सबसे पहले भागेंगे, आपसे दूर दूर भागेंगे। सूत्र कहता है, सुखदेव भगवान कहते हैं, नियम है भगवान का। आप भगवान के समक्ष सबसे पहले जाओगे ना तो आपसे वो भागना शुरू करेंगे, पर आप भागने मत देना, पूतना की तरह जबरदस्ती पकड़ना। भगवान कहते हैं छोड़ दे छोड़ दे, नहीं मानी। अब भगवान कहते सुखदेव भगवान की, अब भगवान बोल पड़े पूतना से, एक बात बताओ, आपकी गोद में 2 माह का छोटा सा बालक, 2 माह 7 दिन का छोटा सा बालक हो, शिशु हो, मात्र 7 दिन का, और वो हमारी आपकी तरह बोलना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि हम तो मूर्छित होकर वहीं गिर जाएंगे और 2-4-6 घंटे हमें होश नहीं आएगा भी तो हम दूर दूर उसके नहीं फटकेंगे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, किसी गलत शक्ति का बसेरा हो गया इसके भीतर। अब भगवान बोलना शुरू किए। भगवान ने कहा, एक बात ध्यान रखना, स्तनपान तो कराने जा रही हूँ, लेकिन मेरा अपना एक सिद्धांत है, एक नियम है कि मैं जल्दी से किसी का हाथ पकड़ता नहीं, और अगर मैंने पकड़ लिया हाथ तो फिर कभी मैं उसको छोड़ता नहीं। छोड़ता कब हूँ? जब उसका मैं कल्याण कर देता हूँ तब। अगर ये मेरी शर्त आपको मंजूर है तो मुझे स्तनपान कराओ। पूतना कहाँ मानने वाली, उसने भगवान को स्तनपान कराना शुरू किया। भगवान ने पहले तो स्तनपान किया और स्तनपान करने के पश्चात पूतना के प्राणों का पान करने लगे, और जो प्राणों का पान करने लगे तब पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मैंने पहले ही बताया था, मैंने अपना सिद्धांत आपको पहले ही बताया था कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी से पकड़ता नहीं, और पकड़ लिया तो फिर कभी छोड़ता नहीं। अब पूतना भगवान को लेके भागी भवन से बाहर, गोकुल से बाहर। भगवान नहीं छोड़ते। भगवान ने स्तनपान के साथ साथ, सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भगवान ने पूतना के प्राणों का भी पान कर लिया। पूतना निष्प्राण होकर के गिरी। और कहते हैं कि जब गिरी ना तो 6 कोस 18 किलोमीटर के अंदर जितने भी छोटे बड़े पेड़ पौधे वो सब चकनाचूर हो गए। पूतना के शरीर से, उसका शरीर इतना विशालकाय, इतना भयंकर था। अब यशोदा मैया घबरा गई, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। पूरे गोकुल में हाहाकार मचा, लाला नहीं मिल रहा, लाला गायब। अरे वो आई थी ना एक स्त्री, वो भी नहीं दिख रही। सबने कहा हो ना हो वही लेके गई अपने लाला को। सभी दौड़ के गए। अब जब गए गोकुल के बाहर तो क्या देखते हैं कि मेरे लाला पूतना के पेट पे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भगवान खेल रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ के गई, कन्हैया को अपनी गोद में लिया, पूतना का अंतिम संस्कार हुआ। कहते हैं कि उसकी एक एक अंगों को काट करके गोकुलवासियों ने चिता बनाई और तत्पश्चात उसका अंतिम संस्कार किया।